नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम कुछ प्रश्नों पे नज़र डालते हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन क्या है कि नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद किसने नेतृत्व किया? तो इसका सही आंसर होगा अब्बास तैयब जी। 12 मार्च सन 1930 को महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से इस सत्याग्रह की शुरुआत की। कब की थी? 12 मार्च 1930 को इसकी शुरुआत की थी। और यह साबरमती आश्रम से लगभग कितना था? 240 किलोमीटर। क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि नमक सत्याग्रह या दांडी जो इसके मतलब शुरुआत हुई थी कब हुई थी? तो 12 मार्च 1930 की शुरुआत हुई थी। और ये दूरी कितनी थी? तो वो 240 किलोमीटर की दूरी थी। कई बार क्वेश्चन पूछ भी चुका है कि साबरमती आश्रम से और दांडी नामक स्थान से उसकी दूरी कितनी थी? तो 240 किलोमीटर दूरी थी। और 6 अप्रैल 1930 को वे दांडी पहुंचे थे। 12 मार्च को शुरू हुआ और 6 अप्रैल को वे दांडी पहुंचे थे। अगला प्रश्न है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? तो धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद। अगला प्रश्न है कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ? तो इसका सही आंसर है सन 1793 ईस्वी को। अगला प्रश्न है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो इसका सही आंसर है 89 यानी कि 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? तो सन 1897। और रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद जी इसके संस्थापक थे। अगला प्रश्न है कि भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर है कोलबर्ट। अगला प्रश्न है कि बंगाल में दासों के निर्यात पर रोक कब लगी? तो इसका सही आंसर है 1789 ईस्वी को। अगला प्रश्न है विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न क्या है? विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो सही आंसर है 3 मार्च को। 3 मार्च को हम वन्य जीव दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करना चाहिए? तो इसका सही आंसर है उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है कि आंख के किस भाग द्वारा आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? प्रश्न क्या है? आंख के किस भाग द्वारा आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? तो इसका सही आंसर है आइरिस। प्रश्न है अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ पुरस्कार जिन्होंने किसकी खोज की थी? तो डायनामाइट की खोज की थी। डायनामाइट की जो खोज किसने की थी? अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। और इन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार की शुरुआत होती है। अगला प्रश्न है कि सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो सही आंसर है 81%। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में जो हाइड्रोजन होता है वो 81% होता है। अगला प्रश्न है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। प्रश्न है कि महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया? तो सही आंसर होगा इसका राजकुमार शुक्ल ने। अगला प्रश्न है कि फुटबॉल विश्व कप 2018 का आयोजन किस देश में हुआ था? तो इसका सही आंसर है रूस। फुटबॉल विश्व कप 2018 का जो आयोजन हुआ था वो रूस में हुआ था। अगला प्रश्न है ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो इसका सही आंसर है सन 1958 को।